हेलो एंड वेलकम टू इनकम टैक्स गुरुकुल। हम डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ रहे थे और आज डेप्रिसिएशन के बारे में नेक्स्ट एक टॉपिक पर करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक होने वाला है, वेरी इंटरेस्टिंग है। कोई भी डेप्रिसिएशन अगर सक्सेशन, कोई भी फर्म को सक्सीड कर दिया, किसी और ने दे दिया, या फिर सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न को किसने ले लिया, कंपनी ने ले लिया, फिर बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, अमेलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया कंपनीज, सक्सेशन ऑफ बिजनेस अदरवाइज देन डेथ। डेथ के टाइम पे जो सक्सेशन होता है उसको छोड़ के बाकी टाइम पे अगर उसका डीमर्जर हो रहा है, अमेलगमेशन हो रहा है, सक्सेशन हो रहा है, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, या फिर सक्सेशन हो रहा है फर्म का सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न का बाय ए कंपनी, तो इन सब केसेस के अंदर डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम करोगे? जैसे कि मान लो कि हमारे पास ऑलरेडी एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है एबीसी। ठीक है, अब इस बीसी का बन गया एबीसी लिमिटेड इसका, या फिर एबीसी को किसी ने टेक ओवर कर दिया, पी क्यू आर लिमिटेड कंपनी ने इसको टेक ओवर कर दिया। अब इसके पास जो एसेट्स थे, उस एसेट्स को कितना डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा, और ये एसेट्स अब इसके पास आ गए, तो अब इसमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो एक कैसे करना, वो आज हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो होप करता हूँ कि जो ओवरऑल आइडिया आज इस टॉपिक में क्या होने वाला है, जो सक्सेशन, अमेलगमेशन, डीमर्जर के केस में कैसे हमें डिप्रिसिएशन की वैल्यू निकालनी है और कैसे हमें कैलकुलेट करना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे ओके, 1/4/2022 को, ठीक है, एसेट्स का जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी था, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी था मान लो कि 50 लाख है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, बट क्या हो गया, ये 1 जनवरी 2023 के अंदर, तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया बेटा, 22-23, इस प्रीवियस ईयर के अंदर इस कंपनी को, ए बी सी लिमिटेड की जो मशीन थी, इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया किसी कंपनी ने, तो यहाँ पे जो मशीन थी 50 लाख वाली, वो इधर आ जाएगी इसके पास। ये एबीसी का मान लो एक्स वाई जेड कंपनी ने ले लिया, कब, फर्स्ट जैन को, तो ये मशीन इसके पास आ जाएगी। अब इस साल के अंदर, क्योंकि एबीसी को भी तो इस साल के अंदर आईटीआर फाइल करना है, 22-23, एक्स वाई जेड को भी आईटीआर फाइल करना है, तो कौन कितना डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, किसके अंदर डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आएगी। मान लो ये प्लांट का ही पार्ट था, प्लांट एंड मशीनरी, और इसके अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%। ठीक है, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 50 लाख का कितना आएगा बेटा, 15%। 50 लाख का अगर 15% निकालोगे, लगभग 7.5 लाख आएगा, लगभग के 7.5 लाख रुपए ही आएगा। ठीक है, तो ये 7.5 लाख रुपए को हमें प्रोपोर्शनली डिवाइड करना है कि एबीसी कंपनी ने कितने टाइम तक यूज किया और एक्स वाई जेड कंपनी ने कितने टाइम तक यूज किया। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, हम एक बार इससे दिनों पे नहीं जा रहे, मान लो इसने टोटल 365, मान लो इसने टोटल यूज किया 2:1 रेशो, मतलब इसने दो, अगर पूरा रेशो निकाले तो 2, अगर इसने एबीसी ने 2 दिन के लिए, तो इसने सिर्फ 1 दिन के लिए, तो देखा जाए 2:1 में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2.5 लाख रुपए इसके अकाउंट में, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे कितना बेनिफिट मिलेगा इसको, इसमें से 50 लाख का बेनिफिट इसको, सॉरी 15 लाख का बेनिफिट इसको मिलेगा, क्योंकि 7.5 लाख का 2 गुना कितना हो जाएगा, 7.5 लाख को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 लाख, 2.5 लाख को 2 से गुना करेंगे तो 5 लाख, यहाँ पे आएगा, सॉरी 5 लाख रुपए। तो वो सब चीजें ही कैलकुलेट करने के लिए हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में विद सम कराएंगे। डोंट वरी, अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए तो आप चिंता मत करो, इस सम कराएंगे से पूरा आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सिक्स्थ प्रोविजो ऑफ सेक्शन 32(1) का सब सेक्शन का भी सेकंड पार्ट, वो डेप्रिसिएशन अलाउड होता है इन द हैंड ऑफ द फॉलोइंग पर्सन और शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो अलाउड होता है, और ये भी लिख दिया कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, किससे, अगर प्रिस्क्राइब रेट पे कैलकुलेट करें, डेप्रिसिएशन से ज्यादा अमाउंट हम नहीं देंगे। इफ सक्सेशन, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन एंड अमेलगमेशन एंड डीमर्जर हैड नॉट टेकन प्लेस, तो हम ऐसे मान के कैलकुलेट करेंगे कि डीमर्जर हुआ ही नहीं,
पूरा 50 लाख के ऊपर ही हमने पूरा निकाल दिया। और कितना आ गया, 7.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया। 50 लाख की कोई वैल्यू थी, 7.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया, तो बाकी के बचे जो 42.5 लाख वो उसकी नेक्स्ट ईयर के लिए WDV हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो अमाउंट बचे 7.5 लाख, हम ये मान के तो कर लिया कि इसका सक्सेशन हुआ ही नहीं है, लेकिन सक्सेशन तो हुआ है ना, तो इसको जो सक्सेशन का जितने दिन पहले वाली कंपनी ने यूज करा उसके पास रहेगा, बाकी का जितना बचा और दूसरी कंपनी के दिनों के रेशियो के हिसाब में हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो वही चीज है कि डेप्रिसिएशन, और ऐसे डिवाइड करने पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्चुअल में ये अमाउंट 7.5 लाख से ज्यादा चली जाए, नहीं 7.5 लाख से ज्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि यही एक्चुअल में हमारी मैक्सिमम अमाउंट रहेगी, डेप्रिसिएशन से ज्यादा नहीं रह सकती। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार देख लेते हैं। प्रेडिसेसर पहले वाला और सक्सेसर बाद में वाला। जैसे मान लो एक कंपनी थी, मान लो मेरे फादर फादर एक पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हैं। ठीक है, ABC एक कंपनी है मान लो उसने। ठीक है, वो हो गए रिटायर, फादर रिटायर हो गए, और मुझे आ गई वो कंपनी, अब मेरे पास है, मेरे पास वो कंपनी, मुझे उसको, मेरे पास उसकी ओनरशिप है, अब मुझे उसको रन करना है। तो ये तो क्या हो गया, जो पापा थे वो तो हो गए प्रीडिसेसर, और ये मैं हो गया सक्सेसर, बाद में आने वाला। ठीक है, तो प्रीडिसेसर और सक्सेसर इन द केस ऑफ सक्सेशन ऑफ फर्म और सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न बाय ए कंपनी, कंपनी ने अगर उसको टेक ओवर कर लिया, द फॉलोइंग कंडीशन मेंशन इन द सेक्शन 47 का 8 पार्ट का, या फिर सॉरी 13 पार्ट या फिर 14 पार्ट, उसमें जो कंडीशन मेंशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी आपको जो कैपिटल गेन का जो लास्ट टॉपिक था उसके अंदर करा दिया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता, एक बार जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसमें क्या क्या कंडीशन है। कंडीशन कुछ नहीं, वही कंडीशन है कि इंडियन कंपनी होनी चाहिए, इंडियन पार्टनरशिप होनी चाहिए, वो सब सारी डिटेल इसके अंदर है। फिर कोई भी प्रीडिसेसर कंपनी और सक्सेसर LLP इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी को या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को LLP में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस केस में भी हमें डेप्रिसिएशन इसी वे में कैलकुलेट करना है। ठीक है, कौन से वे में, जो ये वाला मेथड इसमें, और कंडीशन वो सेटिस्फाई होनी चाहिए जो 13 के बी पार्ट में सेटिस्फाई नहीं। या फिर इसके अलावा ये सब चीजें ना जो मैं एक एक करके पॉइंट बता रहा हूँ, सब और में है, मतलब ये वाली कोई भी हो, ये वाली कोई भी हो, ये वाली कौन सा भी पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट की बात करें, उन सब पॉइंट के अंदर ये वाला तरीका लगेगा। तरीका क्या है, वही उसकी वैल्यू एक्स, डेप्रिसिएशन की वैल्यू एक्चुअल में अगर ऐसा सब कुछ ना हुआ होता, अगर अमलगमेशन या रीऑर्गेनाइजेशन ना हुआ होता, तो उस टाइम पे जैसे कैलकुलेट करते वैसे ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा बात आती है प्रेडिसेसर और सक्सेसर सेम इन द सक्सेशन ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने बिजनेस का बताया कि ABC लिमिटेड में फादर संभाल रहे थे और वो मेरे पास आ गया उसका बिजनेस, तो सक्सेशन हो गया। उस सक्सेशन के अंदर अदरवाइज डेथ की वजह से सक्सेशन नहीं होना चाहिए, उन्होंने खुद रिटायरमेंट ले ली, तभी ये चीज एप्लीकेबल है। अमलगमेटिंग और अमलगमेटेड कंपनी और डीमर्ज्ड और रिजल्टिंग कंपनी इन केस ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर ऑफ द कंपनी। तो अमलगमेशन, अमलगमेटिंग, एक अमलगमेटिंग कंपनी होती है जिसको अमलगेट करके अमलगेटेड हो गया, अमलगमेटिंग जो होने वाली है, और उसके बाद में जो बनने वाली अमलगमेटेड कंपनी हो जाए। ऐसे डीमर्ज्ड जो मर्ज करने वाली है, और रिजल्टिंग मर्ज करने के बाद जो कंपनी बनेगी उसको रिजल्टिंग कंपनी बोलते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइडेड, कि रेट ऑफ जो डेप्रिसिएशन है ना बेटा, वो शैल बी अपोर्शन, अपोर्शन मतलब डिवाइड कर दिया जाएगा बिटवीन द टू एंटिटी, दो एंटिटी के बीच में। किस रेशो में, नंबर ऑफ डेज फॉर द एसेट वर यूज्ड बाय देम, कितने दिनों के लिए उन्होंने एसेट यूज किया था उनके हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया। मैंने ऑलरेडी बता दिया था, एक एग्जांपल करेंगे ना पूरा आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने अभी तक आपको समझाया है। तो ये ICI का स्टडी मटेरियल है, उसी से मैंने एग्जांपल लिया है, तो जल्दी से आपको बता देता हूँ। देखो साई लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, और ये भाई साहब 15% रेट को डेप्रिसिएशन में ब्लॉक ऑफ एसेट को कैरी कर रही है। आज इसका 31/3/2021 को WDV दे रखा है, आफ्टर रिड्यूसिंग द डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 का जो प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन रिड्यूस करने के बाद जो फाइनल 31 मार्च को जो फाइनल WDV आया वो कितना है, 40 लाख। और ये फाइनल WDV 40 लाख है मार्च में, तो फर्स्ट अप्रैल 2021 को, यानी कि जो 2021 फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर है, इस साल की अगर बात करें तो इसका ओपनिंग WDV हो जाएगा, ये ओपनिंग
WDV, और ये कितना हो जाएगा बेटा 40 लाख रुपए। ठीक है। उसके बाद इट परचेज अनदर एसेट, सेकंड हैंड कोई प्लांट और मशीनरी खरीदे, और सेकंड हैंड अगर कुछ खरीदे तो आपको पता है उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन तो नहीं मिलेगा। ठीक है। इट परचेज अनदर सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीन द सेम ब्लॉक, और कब परचेज किया ये 1 नवंबर 2021 को, 1 नवंबर 2021 को परचेज किया। परचेज ऑफ न्यू एसेट, न्यू एसेट कितने रुपए का परचेज किया भाई इसने, 14,40,000 रुपए का परचेज किया। ये बात तो चलो ठीक है, समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पे ये बात रखना, ये लेस देन 180 डेज है पुट टू यूज इसका, क्योंकि सेम पुट टू यूज ना सेम डे है, तो इसका लेस देन 180 डेज है, तो यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आधी मिलेगी, नहीं 15% का था कितना 7.5% ही मिलेगी, क्योंकि 1 नवंबर को हुआ है, 1 अक्टूबर को होता तो 180 डेज पूरे हो गए। तो मैंने बता दिया था कि 180 डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपने और नहीं देखा तो पहले वाला वीडियो एक बार आप जरूर देख लें। फिर साई लिमिटेड को ना अमेलगमेटेड कर दिया, किसके साथ, शिरडी लिमिटेड के साथ, साई शिरडी। तो साई लिमिटेड को अमेलगमेट करके शिरडी का लिमिटेड के साथ अमेलगमेट कर दिया, और कब 1 जैन को, कब किया बेटा 1 जैन 2022 को अमेलगमेशन हैपेंड। ठीक है। अब हमें ये बताना है, क्या बताना अभी थोड़ी देर में देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अलाउेबल टू साई लिमिटेड, साई लिमिटेड को कितना मिलेगा, शिरडी लिमिटेड को कितना मिलेगा फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च को जो प्रीवियस ईयर एंड हुआ तो कौन सा हो जाएगा वो 21-22। ठीक है। Assuming that asset were transferred to CD Limited at the rate of 60 लाख, और कितने के एसेट ट्रांसफर किए हैं उसने, 60 लाख के एसेट ट्रांसफर किए हैं। Also assume that plant and machinery were purchased by way of account paycheck, तो इसमें ये तो हटा ही दिया कि कैश की कोई भी डीलिंग नहीं है, अगर कैश मोर देन 10,000 में डीलिंग हुई होती तो वो अमाउंट हम कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड नहीं करते, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। चलो हम क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, ओपनिंग WDV कितनी है 40 लाख, ठीक है सर। एडिशन कितना हो गया 14,40,000। आपको पता है डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, कि हमारा ओपनिंग कितना है, ओपनिंग WDV कितना है, उसके अंदर ऐड कर देंगे हम लोग, क्या ऐड करेंगे, न्यू एसेट जो भी बाय किया है उस प्रीवियस ईयर के अंदर, और पुट टू यूज किया, ये बात ध्यान रखना। फिर उसमें से माइनस कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, जो भी एसेट सेल किया है, एसेट जो भी सोल्ड किया, ये हमारे पास एक WDV आएगी फॉर डेप्रिसिएशन। अब इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और ये WDV आ जाएगी 31 मार्च 2022 को। ठीक है। तो वही चीज थी, सेकंड हैंड प्लांट मैंने 14 लाख का किया, तो टोटल हमारे पास, क्योंकि सेल कुछ हुई नहीं तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो टोटल WDV बनी वो 54,50,40,000 रुपए की बन गई, दोनों का ऐड कर दिया। अब हमें 40 लाख पे तो डेप्रिसिएशन देना है बेटा, 40 लाख पे डेप्रिसिएशन देना किसके हिसाब से, 15% के हिसाब से, और यहाँ पे 7.5। क्यों भाई ऐसा क्यों, 14 लाख पे क्यों सर इसने क्या जुलम किया इस पे 7.5% से, क्योंकि भाई इसके अंदर पुट टू यूज कितना है, लेस देन 180 डिग्री, क्योंकि इसके अंदर पुट टू यूज इज लेस देन 180 डेज, क्योंकि कब बाय किया है ये बाय किया है 1 नवंबर को, और 180 डेज से कम हो गया, तो इसलिए यहाँ पे 7.5%। तो 40 लाख का 15% कितना आ जाएगा बेटा 6 लाख, और 14 लाख का कितना आ जाएगा 1,08,000। ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया बेटा 7,08,000। अब मुझे बताओ साई लिमिटेड के हाथ में कितना जाएगा, क्योंकि उसने भी तो एसेट होल्ड करके रखा, उसको भी तो ITR फाइल करना है, उसको भी तो अपना रिटर्न भरना है। तो हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 7,08,000 रुपए। अब साई लिमिटेड को कितना मिलेगा, CD लिमिटेड को कितना मिलेगा, तो उसके नंबर ऑफ डेज के ऊपर डिपेंड करेगा। एक ने यूज किया है 1 अप्रैल 2021 से कितने दिन तक, पहला जो जो शुरू का जो एसेट था 1 जैन 2022 तक। ठीक है। उसके बाद ये 31 मार्च 2022 तक ये यूज किया है शेडी लिमिटेड ने, तो हम नंबर ऑफ दिन काउंट करते हैं। यहाँ पे कितना हो गया बेटा जनवरी के, अगर देखा जाए 1 मिनट के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, सो दैट हमें कुछ स्पेस मिल जाएगा थोड़ा काम करने के लिए। अब देखो जनवरी के अंदर तो कितने दिन हो गए 31 डेज, फैब के अंदर लीप ईयर नहीं था
28 डेज, और फिर मार्च के अंदर फिर से 31। तो कितना हो गया बेटा ये 0, 3 3 6 2 8 और ये 90 डेज। तो साई ने यूज किया, नहीं साई ने पूरा यूज किया था, तो साई का कितना 90 दिन का यूज किया साई ने, क्योंकि शिरडी को बाद में टेक ओवर किया ना, तो ये तो हुआ शिरडी ने। और बाकी के अगर 365 में से 90 डेज माइनस करेंगे तो 275 किसने यूज किया, साई को। तो जो अमाउंट थी 6 लाख की, 6 लाख की जो अमाउंट थी ना बेटा, उसको कितने में डिवाइड करना है, एक ने 90 दिन के लिए यूज किया और दूसरी 6 लाख को ही आप डिवाइड कर दो कितने में, 275 में, 275 डिवाइडेड बाई 365। तो ये तो पहले पार्ट का आ गया। अब दूसरे पार्ट की बात करें, पहला पार्ट मतलब ये, दूसरे पार्ट की बात करें तो शेरनी ने यूज किया उसको 90 दिन के लिए, और कितना अमाउंट है 1,08,000, 90 दिन के लिए यूज किया, ठीक है। और साई ने कितने दिन के लिए यूज किया, क्योंकि फर्स्ट नवंबर को ही इंप्लीमेंट किया था, तो फर्स्ट नवंबर के कितने दिन, 30 दिन, दिसंबर के कितने, 2 महीने यूज किया, 2 महीने यूज किया तो 61 डेज, 1,08,000 का कितना आएगा बेटा, 61 डेज, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही हमें मल्टीप्लाई करके इसका प्रोपोर्शनल आंसर निकालना है। चलो प्रोपोर्शनेट करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने हो गए वैसे देखा जाए तो, 90 और 60, 151 से डिवाइड करना है यहाँ पे, 151 डेज, क्योंकि 151 डेज ही पूरे यूज, 365 डेज तो यूज नहीं हुआ जैसे कि ये हुए थे, ठीक है। अब देखो साई लिमिटेड की बात करें तो जो 6 लाख है उसमें से 275 डेज के लिए काम उसने उसको एक्वायर किया था, तो 6 लाख का जो डेप्रिसिएशन मिलना था, तो उसको क्या करोगे, 6 लाख के डेप्रिसिएशन को मल्टीप्लाई कर दोगे 275 से और डिवाइड करोगे 365 से, तो अमाउंट आ जाएगी बेटा कितनी, 4,52,055, ठीक है। अब उसके बाद जो यहाँ पे देखो 6 लाख, और यहाँ पे 6 लाख को यूज किया कितने दिन के लिए, सिर्फ 90 डेज के लिए, और आउट ऑफ कितना 365 में से, 365 में जो सेकंड जो कंपनी जिसने शेयरडी लिमिटेड ने, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1,47,945 सिंपल, ठीक है। अब हम दूसरे एसेट की बात करते हैं। दूसरे एसेट में कितना है 1,08,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 61 से और डिवाइड करेंगे 151 से, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 43,629 रुपीज। और इसी तरह यहाँ पे 1,08,000 को गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से और डिवाइड करेंगे 151 से, तो आंसर आएगा यहाँ पर 64,371 रुपीज। तो इन सबको ऐड कर दो तो कितना आएगा 6 लाख, और वो ये दोनों के अमाउंट 6 लाख आएगी, ये दोनों के 1,08,000। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इसके साथ ये भी एग्रीगेट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन allowable to amalgamating company and amalgamated company in the case of amalgamation shall not exceed the deduction calculated the prescribed rate if amalgamation had not been taken place। वही जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर amalgamation टेक प्लेस नहीं होता तो कितना डेप्रिसिएशन मिलता, उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन आप नहीं दे सकते, चाहे आपने amalgamation हुआ हो चाहे नहीं हुआ। होप करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया, कहीं पे भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो सके। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।